भाभी का हक। माँ, इन गहनों पर सिर्फ भाभी का हक है। तुम अपने हाथों से उन्हें यह देकर अपने मन का मैल धो लो। किरण जी मृत्युशैया पर पड़ी थी। उनकी बेटी सिमी खबर सुनते ही अपनी माँ को देखने पहुंच गई। किरण जी काफ़ी दिनों से बीमार चल रही थी। अब आवाज़ भी चली गई थी। अब वह इशारों में ही बातें करती थी। माँ का बेरंग चेहरा देखकर सिमी का कलेजा मुंह को आ रहा था। उसे बहुत दुख हो रहा था। उससे अपनी माँ की यह हालत देखी नहीं जा रही थी, लेकिन अपना गम छुपाए वह अपनी माँ के पास बैठी थी। तभी सिमी को किरण जी ने इशारों में अपने गहनों का संदूक खोलने के लिए कहा। सिमी ने संदूक खोला, जिसमें माँ के खानदानी हार, झुमके, कुछ सोने चांदी के सिक्के थे। किरण जी ने सिमी को इशारा किया कि इन्हें तू रख ले। सिमी ने ना में सिर हिलाते हुए कहा, माँ, आखिर कब तक कुसुम भाभी के साथ तुम ऐसा व्यवहार करोगी? उन्होंने हमेशा तुम्हारी इज्जत की, सेवा की, तुम्हारी देखभाल की, लेकिन तुमने भाभी को कभी अपना नहीं समझा। हमेशा उनसे गैरों वाला बर्ताव किया। तुम्हारे पास हमेशा भाभी ही तो थी। मैं तो 2-4 दिन के लिए आती और अपने घर चली जाती। माँ, भाभी ने तुमसे कभी कोई शिकायत नहीं की, ना ही भैया को कभी कुछ कहा। उनके इतने समर्पण की तुम्हें कद्र करनी चाहिए। इन गहनों पर सिर्फ भाभी का हक है। आज तुम अपने हाथों से उन्हें यह देकर अपने मन का मैल धो लो। इतना कहकर सिमी ने अपनी भाभी कुसुम को बुलाया। क्या हुआ? घबराते हुए कुसुम ने कहा। भाभी, माँ आपसे कुछ कहना चाहती हैं, सिमी ने कहा। कुसुम किरण जी के सिरहाने बैठी। उन्होंने गहनों का संदूक कुसुम के हाथों में रख दिया। मुझे यह नहीं चाहिए माँ जी। मुझे तो आपका प्यार और आशीर्वाद मिल जाए तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। इतना कहकर अपनी माँ जी से लिपटकर कुसुम फूट फूट कर रोने लगी। किरण जी ने कुसुम के सिर पर हाथ फेरा और अनंत में विलीन हो गई। दोस्तों, हमें अपने रिश्तों की कद्र और सम्मान करना चाहिए, क्योंकि सच्चे और अच्छे रिश्ते बहुत भाग्यवान लोगों को मिलते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।